जो एएसआई अधिकारी लगे हुए थे उनको श्रीमान एसपी साहब ने निलंबित है। ये क्या आदेश है? अपने राजस्थान सरकार का कलेक्ट्रेट है कि किनका पुलिस का कलेक्ट्रेट है? कोतवाली से जाते हैं। इनको बोलो आप, ये आपके गए बहस करें। किस बात की बहस कर रहे हो आप मेरे से? नहीं, क्या मैंने कहा था राजस्थान की पब्लिक नहीं आ सकती, राजसमंद का आदमी अंदर नहीं आ सकता? ऐसा सर हमारे को आदेश मिले। किसने आदेश दिया आपको? कलेक्टर मना कर रहा है हमारे को, हमारे डिपार्टमेंट से। किसने आदेश दिया? ये कलेक्ट्रेट है, कंट्रोल रूम से आदेश दे रखा। क्या 5 आदमी के अलावा है सर? क्यों नहीं जाएगा 5 आदमी? मुझे पता नहीं। 6 आदमी आएंगे तो काम नहीं कराएंगे? नहीं, आप उसको हटवाइए पुलिस वाले को यहाँ से, ये गलत है। तो आप पुलिस वाले को सस्पेंड कराइए। कौन आदमी अपने कलेक्ट्रेट पर लिखाइए, आपको बुलाइए उसको अभी कभी। हमको मेरे को रोक लिया, क्या आदमी कलेक्ट्रेट में नहीं आएगा? अशोक गहलोत जी कह रहे हैं जन सुनवाई करो और आप नीचे खड़े करे हो कलेक्ट्रेट में। मैंने कौन है? पुलिस वाला लाओ, ऊपर बुलाओ, बताइए कितने 5 के लिए बोला आपको? सिटी से बता रखा था सर 5 आदमी अलाउ के लिए अंदर, हमारे कंट्रोल रूम से सर। कैसे भाई? ये श्रीमान आदेश एमएलए ने कह दिया सर, उसके बाद आपने कहा है कि 5 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। नहीं सर, हमारे को आदेश आपको मैंने कहा था नीचे, मैंने आपको आप करके कहा, मैंने आपको गलत बात की कौन? आपने कहा कि 5 से ऊपर नहीं जाएंगे। 5 के लिए आदेश दे रखा। सस्पेंड करो। नहीं, अभी सस्पेंड होगा सर, मैं तो खड़ा ही रहूंगा, वरना श्रीमान आप करो बात। आप मेरे को बस सिर्फ कह दो कि आप इसको सस्पेंड कर रहे हैं। हम अपने को इनको गन लाइसेंस देना एक अपनी एक तरीके से कि गन लाइसेंस एक प्रक्रिया है, परंतु उस प्रक्रिया में भी क्योंकि ये एक देश सेवा का मैटर था, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, तो मेरा मानना है कि जब सिपाहियों को गैलेंट्री प्रमोशन मिल गया और जिन लोगों ने काम किया उनको अगर उनका गन लाइसेंस का भी नहीं मिलता है तो समाज चाह रहा था कि हम जाके कलेक्टर साहब को दें, तो वो सब लोग यहाँ इकट्ठा थे। मैंने मुख्यमंत्री जी ने सबको कहा है कि सारे दरवाजे खुले रखो, राज के सारे दरवाजे खुले रखो, और दरवाजे बंद करने की बात जब हमारी आंखों के सामने होती है और एक पुलिस का एएसआई बिना कलेक्टर के निर्देश के, जो कि आप लोगों के सामने चर्चा हुई, बिना कलेक्टर के निर्देश के एक पुलिस का एएसआई ये गुस्ताखी कर ले तो वो गलत है। और रीज़न ये है कि एक मैसेज जाना चाहिए कि कलेक्ट्रेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की मर्जी के अनुसार सब आदमी निर्भीक तौर पे, खुले तौर पे आएँ। ये नहीं कि जब बीजेपी के एमपी आए तब तो पीछे से पूरा दरवाज़ा खोल दो आप, और कांग्रेस के एमएलए के साथ सब आते हैं तब दरवाजे को, चैनल गेट को बंद कर दो। ये जो रवैया है ये प्रशासन का दुखद था और एक एएसआई की गलती थी। देखिए, एमएलए साहब भीम सुदर्शन सिंह जी रावत साहब 15-20 कार्यकर्ताओं के साथ में कोई माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। गेट पे हमारा जाब्ता तैनात था। जैसा एमएलए साहब का कहना है कि साहब मुझे ये जानते हुए कि मैं एमएलए हूँ उन्होंने मुझे रोका, जबकि जो अधिकारी लगा हुआ था मौके पे उनको और एमएलए साहब के समक्ष करवाया। तो ये उन्होंने कहा था कि साहब मैंने एमएलए साहब से निवेदन किया था कि भाई 5 लोग, एमएलए साहब खुद और 5 लोग ज्ञापन के लिए ऊपर आ जाएं। ये एक बात थी प्राइमरी। उन्होंने इस चीज़ को लेके कलेक्टर साहब को कहा था कि साहब मेरे साथ बदतमीजी की, अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है तो उसकी जांच होने तक जो एएसआई अधिकारी लगे हुए थे उनको श्रीमान एसपी साहब ने निलंबित किया है। वो कन्हैयालाल वाला मैटर था, हमने उन आतंकवादियों को पकड़ा है, उसके लिए हम ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को कि हमें जो आश्वासन दिया गया था सीएम साहब से, हमें हथियार और लाइसेंस और हमें सरकारी जॉब के लिए, वो अभी तक हमें नहीं मिली है। मांग यही है कि लाइसेंस और नौकरी की, और हमारे जितने भी यहाँ भाई बनाए उनको भी यही मांग है कि भाई हमारा कुछ किया जाए। हम घर पे बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। नौकरी पहले बाहर करते थे, बाहर भी नौकरी करने नहीं जा सकते। डर घुसा हुआ है कि भाई हमारे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हो जाए।